हेलो बच्चों, ट्यूशन वाली मैम के चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम क्लास थर्ड का ईवीएस का चैप्टर 18 जिसका नाम है अ हाउस लाइक दिस, एक घर इस तरह का, मतलब ऐसा भी, ठीक है। तो चलिए इसमें हम अलग अलग तरह के घरों के बारे में जानेंगे, किस जगह पे किस तरह के घर बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है अ हाउस लाइक दिस, एक घर इस तरह का। स्टार्ट करें। माई नेम इज़ नसीम। इसमें स्टार्टिंग ये है, एक लड़का है जो अपने यहाँ के घरों के बारे में बता रहा है कि वो कहाँ रहता है और वहाँ पे किस तरह के घर बने हुए हैं। तो उसमें क्या बोल रहा है, माई नेम इज़ नसीम, मेरा नाम नसीम है। आई लिव इन श्रीनगर, मैं श्रीनगर में रहता हूँ। सिंस यस्टरडे देयर इज़ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ इन आवर स्कूल, जो वो अपने स्कूल के बारे में बता रहा है कि कल हमारे स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटी, मतलब बहुत सारी चीज़ें करवाई गई थी। इट विल बी गो ऑन फॉर अ वीक, और ये एक हफ्ते से उसके स्कूल में चल रहा है। डू यू नो वाई, पता है क्यों? देयर इज कैंप बीइंग हेल्ड इन अवर स्कूल, चिल्ड्रन हैव कम फॉर मैनी प्लेसेस ऑन द कैंप। और ये स्कूल में कई हफ्तों से चल रहा है और बच्चे जो हैं वो कई अलग अलग जगह से उस कैंप में आ रहे हैं। टेंट हैव बीन पुट अप इन द ग्राउंड फॉर एवरीवन टू स्टे। जब बच्चे आ रहे हैं अलग अलग जगह से तो वो कहाँ रुकेंगे? वो टेंट में रुकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टेंट बनाए गए हैं। ये देखिए, ये पहाड़ी इलाका है, श्रीनगर पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे रहने के लिए बच्चों के लिए टेंट बनाए गए हैं इस तरह की। देखिए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। आगे क्या है? वी हैव डेकोरेटेड द स्कूल ब्यूटिफुली। जो उनके कैंप लगा हुआ है उसके लिए उन्होंने क्या किया, अपने स्कूल को बहुत सुंदर तरीके से सजाया है। सम चिल्ड्रन, कुछ बच्चे, हैव यूज प्लेस टू क्लॉथ मेक स्टीमर फॉर द डोर। जो कुछ बच्चे हैं उन्होंने कुछ कपड़ों की जो छोटे छोटे पीस होते हैं उनसे एक डोर के लिए स्ट्रीमर बनाया है। ठीक है। एंड सम हैव मेड posters using almond shields, while others have made rangolis using dry leaves and sawdust। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने जो आमंड मतलब बादाम होते हैं उसकी जो शील्ड होती है बाहर की, उससे कुछ बनाया है। और कुछ बच्चों ने रंगोली बनाई है, किससे? ड्राई लीव्स मतलब सूखी पत्तियों से। ठीक, जो आसपास पड़ा हुआ जो कचरा है उससे रंगोली बनाई है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या है बच्चों? टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द कैंप। आज कैंप का पहला दिन है। वी आर वेरी हैप्पी, हम सब बहुत खुश हैं। इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, वी ऑल गॉट टुगेदर एंड सेट डाउन ऑन द ग्राउंड इन अ सर्कल। सुबह के समय हम सब जब उठे, तैयार हुए, तो हम सब एक साथ आके जो ग्राउंड में नीचे बैठ गए एक सर्कल बना के। ठीक है। Each of us introduced ourselves, हम सब ने अपना इंट्रोडक्शन दिया एक दूसरे को। एंड स्पोक, बातें की। अबाउट वेयर वी कम फ्रॉम, हम कहाँ से आए हैं। What we like to eat, और हमें खाने में क्या पसंद है। Children's brought pictures of their families, बहुत सारे बच्चों ने अपनी फैमिलीज की पिक्चर भी दिखाई जो कि वो अपने साथ लाए थे। एंड देयर होम्स, अपने घर की भी। एवरीवन स्पोक अबाउट देयर होम्स, सब अपने घर के बारे में बात कर रहे थे। भूपेन्स ग्रुप वॉज द फर्स्ट टू टॉक, भूपेन का एक ग्रुप था जो कि सबसे पहले बात कर रहा था, मतलब अपने बारे में बताता है। भूपेन इंट्रोड्यूस हरसेल्फ एंड सेड, भूपेन अपने बारे में क्या बताता है, चलिए नीचे देखते हैं। ये देखिए भूपेन है, भूपेन अपने बारे में क्या बता रहा है। आई हैव कम फ्रॉम मोलान विलेज इन असम। वो कहाँ से आया है? वो मोलान विलेज से आया है, असम से। इट रेन्स हैविली इन अवर प्लेस, वहाँ पे बारिश है वो बहुत ज़्यादा होती है। Hence our houses are made almost 10 to 12 feet above the ground,
और जो उनके घर होते हैं 10 से 12 फीट ऊपर बने होते हैं अपने उनके ग्राउंड मतलब जगह जो सतह होती है नीचे उससे, ठीक है। दे आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर, वो घर किससे बने होते हैं? स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर से बने होते हैं। द इनसाइड ऑफ आवर हाउसेज आर ऑल्सो मेड ऑफ वुड, और उनके जो पूरे घर बना होता है वो भी लकड़ी का बना होता है। देखिए इस तरह का ये घर बना होता है, जो ग्राउंड है, ठीक है, उस ज़मीन से ऊपर बने हुए हैं, ठीक है, और किसके बने हुए हैं? लकड़ी के बने हुए हैं, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भूपेन ने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, अब यहाँ पे चमेली अपने बारे में बता रही है। नाउ इट वॉज चमेलीज टर्न, सी सैड, अब क्या है, ये चमेली की बारी है। तो वो क्या कहती है अपने बारे में? वो कहती है आई हैव कम फ्रॉम मनाली, वो कहाँ से आई है? मनाली से आई है। विच इज़ अ हिली एरिया, जो कि पहाड़ों का एरिया है। एट आवर प्लेस इट्स रेन हैविली, उसके यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश होती है। एंड स्नो एज वेल, और बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। when it is very cold, जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती है, we like to sit in the sun, हम सूरज में बैठना पसंद करते हैं। our houses, हमारे घर are made of stone and wood, जो हमारे घर होते हैं या पत्थरों के या फिर लकड़ियों के मोस्टली बने होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब बारी है मिताली एंड अनुज की, ठीक है। मिताली एंड अनुज सैड, मिताली और अनुज बोलते हैं, मिताली एंड अनुज हैव कम फ्रॉम दिल्ली, मिताली और अनुज कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए हैं। दे शोड पिक्चर्स ऑफ दिल्ली टू एवरीवन, उन्होंने सबको पिक्चर दिखाई दिल्ली की, ठीक है। इन वन पिक्चर, एक पिक्चर में, सी वेरी हाई बिल्डिंग, एक पिक्चर में बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। भूपेन सेड ओ सच टॉल हाउसेज, भूपेन कहता है कि ओ इतने बड़े बड़े घर, हाउ डू यू क्लाइंब अप, तुम उस पर चढ़ते कैसे हो? भूपेन आप जानते हो ना, सबसे पहले जिसने इंट्रोडक्शन दिया था जो असम में रहता है, ठीक है, तो वो कहता है कि ओ इतने बड़े घर, तुम इन पर चढ़ते कैसे हो? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट बात हो रही है यहाँ पे, काशीराम टोल्ड एवरीवन, काशीराम के, आई हैव कम फ्रॉम राजस्थान, मैं राजस्थान से आया हूँ। रेनफॉल इज़ वेरी स्कार्स इन आवर एरिया, हमारे यहाँ पे रेनफॉल तो बहुत कम होती है, ठीक है। इट इज़ वेरी हॉट टू, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। वी लिव इन मड हाउस, हम मिट्टी के घरों में रहते हैं। द वॉल्स ऑफ द हाउसेज आर वेरी थिक, जो हमारे घर की दीवारें होती हैं वो बहुत मोटी होती हैं। दीज वॉल्स आर प्लास्टर्ड विद मड, जो हमारे घर की दीवारें होती हैं वो किसकी बनी होती है? मोस्टली मिट्टी की परत चढ़ाई जाती है दीवारों पे, ठीक है। द रूफ्स आर मेड थ्रॉनी बुशेज, मतलब कि जो हमारे घर की छतें होती हैं वो घास फूस की बनाई हुई होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द सेम वे, उसी की तरह, ऑल द ग्रुप्स स्पोक अबाउट देयर हाउसेज, उन सब बच्चों की तरह सब अपने जो ग्रुप होता है वो अपने अपने घरों के बारे में बताते हैं, ठीक है। आफ्टर द इंट्रोडक्शन देने के बाद अ कल्चर प्रोग्राम वॉज हेल्ड, एक कल्चर प्रोग्राम होता है स्कूल में। द चिल्ड्रन परफॉर्म वेरियस डांसेस, जो बच्चे होते हैं वो अपने अपने यहाँ का डांस करते हैं। दे सैंग फोक सॉन्ग इन देयर ओन लैंग्वेज, वो अपने यहाँ की लैंग्वेज में फोक सॉन्ग, वहाँ के जो सॉन्ग होते हैं, लोकगीत होते हैं, उन्हें गाते हैं। एवरीबडी हैड कहवा विद आमंड एंड कार्डमम, सभी बच्चे कहवा होता है जो कि आमंड मतलब बादाम, और कार्डमम मतलब कि जो इलायची होती है छोटी, उसका बना हुआ होता है। वी रियली इंजॉयड आवर सेल्फ, वो सब बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। नेक्स्ट पैरे में है, इन द इवनिंग वी ऑल वेंट टू द डल लेक,
जो क्या कहते हैं, श्रीनगर में एक डाल लेक पड़ती है, वो सुबह सुबह वहाँ पे जाते हैं। वी सॉ अ हाउस बोट, वहाँ पे वो एक हाउस मतलब बोट देखते हैं जिसपे घर बना होता है। वी सैट इन अ शिकारा एंड सम चिल्ड्रंस मूव द oars. We saw the चार चिनारी सराउंड बाय ब्लू माउंटेन्स। वो सब शिकारा जाते हैं और कुछ और जाते हैं और कुछ चार शिकारी जाते हैं, देखते हैं अपने मतलब आसपास माउंटेन्स की तरफ। देखिए ये रही, ठीक है। श्रीनगर में इस तरह के घर बने होते हैं हाउस बोट में, ठीक। चलिए, लेट अस मेक अ ब्रिक। ब्रिक मतलब होते हैं ईंट। चलिए ईंट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? नीड सम क्ले, कुछ क्ले लीजिए। फिल इट इन एन एम्प्टी मैच बॉक्स एंड प्रेस। हमें ये खाली माचिस के बॉक्स डब्बे में डालनी है, उसे प्रेस मतलब दबाना है। टेक इट आउट व्हेन ड्राइड, जब वो सूख जाएगी तब हमें उसे बाहर निकालना है। अवर लिटिल ब्रिक इज़ रेडी, हमारी छोटी छोटी जो ईंटें हैं वो रेडी हो चुकी है। कलर अवर योर ब्रिक, अपनी ब्रिक्स को कलर करना है, ठीक है। राइट योर ओन नेम ऑन देम, अपना उस पर नाम लिखना है। यूज़ ऑल द ब्रिक्स टू मेक अ कलरफुल हाउस, उन ब्रिक्स को यूज़ करना है कलरफुल हाउस बनाने के लिए। डेकोरेट द रूफ ऑफ दिस हाउस, और उन घरों की जो रूफ मतलब छत होती है उनको डेकोरेट करना है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। आगे है ये एक छोटी सी शायद एक्टिविटी है। कलेक्ट और ड्रॉ पिक्चर्स फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस, यूज दीज टू मेक अ ब्यूटीफुल चार्ट, डिस्प्ले इट इन योर क्लासरूम। हमें ऐसे ही मतलब पिक्चर्स बनानी है अलग अलग घरों की, ठीक है, एक चार्ट पे, और अपने क्लासरूम में लगानी है। चलिए मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर जल्दी से दिखा देती हूँ। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर से। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? वाई आर द हाउसेज मेड ऑन बम्बू पिलर्स वेयर भूपेन लिव। अब देखिए भूपेन के बारे में पढ़ा था ना हमने, वो कहाँ रहता था? असम में। तो वहाँ पे जो घर बने हुए थे लकड़ी के थे और बाम्बू के पिलर्स पे थे। बाम्बू होता है, उसके पिलर मतलब ऐसे खम्बे टाइप के बनाए हुए थे, उसके ऊपर घर बनाए हुए थे। तो क्यों बनाए हुए थे ये पूछा गया है। तो उसका आंसर क्या है? इट्स रेन्स हैवीली वेयर भूपेन्स लिव, जहाँ भूपेन रहता है ना असम में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है। देयरफॉर द हाउसेज आर मेड ऑन बैम्बू पिलर्स, इसीलिए वहाँ पे जो घर हैं वो बम्बू पिलर्स के ऊपर बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। व्हाट काइंड ऑफ रूफ्स डू दीज हाउसेज हैव, व्हाई आर दे मेड लाइक दिस। इसमें पूछा है कि जो इन घरों में जो घर की रूफ मतलब छतें होती हैं वो किस तरह की बनी होती है। तो वहाँ की छतें कैसी बनी होती है? द रूफ्स ऑफ दीज हाउसेज वेयर हैव स्लॉप, जैसे झोपड़ियाँ बनी होती है ना, ऐसी वहाँ की छतें बनी होती है। दिस कॉजेज वाटर टू फ्लो डाउनवर्ड, वो इसलिए बनाई जाती है। देखिए हमारे यहाँ पे बारिश का, सर्दी का, हर चीज़ का मौसम होता है, लेकिन असम साइड में बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है, इसलिए वहाँ की छतें इस तरह की ऐसे बनाई जाती है ताकि छत के ऊपर पानी जमा ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। हाउ डज वन इंटर दीज हाउसेज। अब इसमें इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हम इन घर के अंदर एंटर कैसे करते हैं, ठीक है, इनके अंदर घुसते कैसे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? वन इंटर्स दीज हाउसेज विद द हेल्प ऑफ लैडर्स। लैडर मतलब होती है बेटा सीढ़ियाँ, ठीक है। तो हम इन हाउसेज के अंदर कैसे घुसते हैं? सीढ़ियों की मदद से घुसते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट नाइट द लैडर इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द हाउसेज, कैन यू टेल वाई। अब इसमें ये पूछा गया क्वेश्चन में कि रात के समय उन घर के बाहर से सीढ़ियाँ हटा दी जाती है, क्या आप बता सकते हैं क्यों हटा दी जाती है? चलिए आंसर देखते हैं। द लैडर इज़ रिमूव्ड फ्रॉम दीज हाउसेज एट नाइट टू अवॉइड हार्मफुल एनिमल एंटरिंग द हाउस, इसलिए हटा दी जाती है क्योंकि वो इस तरह का इलाका होता है जहाँ पे जंगली जानवर आने का खतरा होता है, ताकि कोई भी जंगली जानवर उस
मतलब उस जो सीढ़ी होती है उस सीढ़ी से चढ़ के घर में ना आ पाए, इसलिए वो हटा दी जाती हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच एरिया इज चमेलीज हाउस। फिर हमने किसके बारे में पढ़ा था, चमेली का हाउस के बारे में पढ़ा था। तो इसमें पूछा चमेली का हाउस किस एरिया में था। ठीक है, तो चमेली का हाउस कहाँ था, चमेलीज हाउस इज इन हिली एरिया ऑफ मनाली। हिली मतलब हिल्स, मतलब जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ों, मनाली पहाड़ों में पड़ता है ना, तो उस जगह पे उसका एरिया था, घर था, मनाली में उसका घर पड़ता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी इन द रूफ ऑफ चमेली एंड भूपेन्स हाउस। चमेली और भूपेन के घर में क्या समानता थी। सिमिलैरिटी का मतलब होता है एक जैसा क्या था, समानता क्या थी। ठीक है, तो द रूफ्स ऑफ चमेली एंड भूपेन हाउस हैव स्लॉप्स। अब देखिए, भूपेन का घर आसाम में था तो वहाँ बारिश ज़्यादा पड़ती है, और चमेली का घर मनाली में था जहाँ के बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, तो इसलिए दोनों के घर झोपड़ी की तरह बनाए गए थे। उनकी रूफ बिल्कुल झोपड़ी की तरह थी, ताकि चमेली के घर से बर्फ़ अगर जम जाए तो वो डायरेक्ट नीचे निकल जाए, और भूपेन के घर में बारिश ना जमा हो पाए छत पर। ठीक है, इसलिए ये सिमिलैरिटी थी उन दोनों के घर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ डू रूफ्स हेल्प इन देयर एरियाज़। अब इसमें ये बोला है कि रूफ्स मतलब कि जो हमारी छत हैं वो हमारे यहाँ पे किस तरह से लाइक हमारे लिए मददगार होती है। ठीक है, तो सच रूफ्स अलाउ स्नो एंड रेन्स टू फ्लो डाउनवर्ड। जैसे कि झोपड़ी टाइप की जो रूफ्स बनाई जाती है वो इसलिए बनाई जाती है ताकि स्नो मतलब बर्फ़ और रेन मतलब बारिश उनके ऊपर इकट्ठी ना हो सके, जम ना सके। ठीक है ना, अब देखिए, अब उनके घर किसके, बाम्बू के, लकड़ी के बने होते हैं। तो लकड़ी पे अगर पानी जमा रहेगा ज़्यादा दिन तक, या फिर स्नो जमा रहेगी तो स्नो पिघल के पानी बनेगा, तो वो लकड़ी भी बेकार हो जाएगी। ठीक है, वो रहने लायक ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी, इसलिए उनकी छतें इस तरह से बनाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन क्या है हमारा बच्चों, हाउ डू पीपल गो अप इन मल्टीपल स्टोर्ड बिल्डिंग्स। जो लोग हैं वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर किस तरह से जाते हैं। ठीक है, ये पूछा गया है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। पीपल गो अप थ्रू एलिवेटर्स इन मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग। जो बहुत सारी बिल्डिंग बनी होती है, जैसे बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है, उसमें लोग किससे जाते हैं, एलिवेटर से जाते हैं। ठीक है, लिफ्ट्स वगैरह बनी होती हैं उनसे जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ इज़ अ हाउस बोट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स हाउस। जो हाउस बोट होती हैं वो अलग मतलब बाकी घरों से अलग किस तरह होती है। तो हाउस बोट फ्लोट्स ओवर वाटर वेयर इज अदर हाउसेज आर मेड अप ऑन द फ्लोर। जो बाकी घर होते हैं वो ज़मीन पे बने हुए होते हैं, लेकिन जो हाउस बोट होती है वो किस पर, एक बोट पे बनी हुई होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड यू लाइक टू लिव इन सच अ हाउस, व्हाई। आप इन तरह के घरों में क्या करना पसंद करेंगे। ठीक है, किस तरह से इंजॉय करेंगे, तो या फिर आप इंजॉय करेंगे इस तरह के घर में या नहीं, आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यस वी विल इंजॉय बोथ लिविंग एंड बोटिंग इन सच हाउसेज। देखिए, हम नॉर्मली अपने घरों में भी रहना पसंद करेंगे और बोट हाउसेज में भी रहना पसंद करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए, अब यहाँ पे कुछ पिक्चर दिखाई गई है और इसमें कुछ नेम है, तो उनको हमें बताना है कि किस हाउस को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, लुक एट द पिक्चर एंड मैच। पिक्चर देखो और उनके मैच करना है हमें। तो मैच कैसे करना है बच्चों, अब ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये पहला हाउस है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इग्लू बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है जो हम बोट हाउस के बारे में पढ़ रहे थे, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोट हाउस बोलते हैं। अगर आपको इसमें नहीं दिख रहा है मैं इसलिए लिख के दिखा रही हूँ, नीट एंड क्लीन नहीं है बट आई नो आप लिख लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये देखिए, ये हमारी बिल्डिंग। ठीक है, ये है बिल्डिंग। ठीक, इसको बोलते हैं हम हट। ठीक है, HUT हट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम नीचे की तरफ, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, पुट अ राइट ऑन द नेम्स
ऑफ थिंग्स विच योर हाउस इज़ मेड ऑफ। अब आपको उन चीज़ों की, ये कुछ चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। इनके सामने आपको बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, आपको उस वर्ड पे क्लिक, राइट का क्लिक करना है जिस पे, जो इस चीज़ से आपका घर बना है, ठीक है। देखिए इसमें कुछ क्लियर नहीं आ रहा बट मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। चलिए, पहला दिया हुआ है ग्रास। आपका घर घास का बना हुआ है? नहीं, तो इसे हम छोड़ देंगे। मड, मिट्टी, मिट्टी लगी है ना आपके घर में, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे, राइट। वुड, लकड़ी, अगर लकड़ी लगी है तो राइट करना है, नहीं है तो इसे छोड़ देना है। कंक्रीट, कंक्रीट सीमेंट वगैरह जो होता है, ठीक है, उससे, हाँ जी वो लगा हुआ है तो इस पर भी राइट करना है। कैनवास, आपके घर में जो जो चीज़ें लगी हुई हैं मैं सिर्फ उनका नाम बता रही हूँ, अगर वो है तो आपको उस पर क्लिक करना है, नहीं है तो उस पर नॉर्मल ऐसे छोड़ देना है, ठीक है। चलिए, आयरन, लोहा कहीं लगा है? यस लगा है। प्लास्टिक लगी है, उस पर क्लिक कर देना है, ये मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बैम्बू लगा है तो उस पर क्लिक कर देना है। ब्रिक लगी है, ग्लास लगा हुआ है, स्टोन लगे हुए हैं। बाकी घर में जो जो लगे हुए हैं आपकी नोटबुक में आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। चलिए बच्चों, अब होता है हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को, ताकि आपको जल्दी से जल्दी अपडेट मिलती रहे। तो बाय बाय, टेक।